माफिया का सिंडिकेट माइनिंग इंस्पेक्टर ने वन नाके के कर्मियों को धमकाया। कहा, एक भी रेत लोड वाहन रोका तो सड़क पर लगवा दूंगा जाम। 10 का नोट दिखाकर निकल रहे रेत लोड वाहन, राज्य शासन को पहुंच रही लाखों की राजस्व क्षति। वन और खनिज के संयुक्त नाके से खुलेआम बिना पिट पास रोज गुजर रहे रेत लोड वाहन। जिला अस्पताल में कंबल बांटने वाले समाजसेवी लगा रहे सरकार को चूना। कटनी जिले में रेत माफिया के सिंडिकेट की सक्रियता ने प्रशासनिक तंत्र की नाकामी को उजागर कर दिया है। सूत्रों के अनुसार माइनिंग इंस्पेक्टर पवन कुशवाहा की मिलीभगत से रेत लोड वाहनों का अवैध परिवहन जोरों पर जारी है और इस धांधली ने न केवल लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा बल्कि आम नागरिकों के लिए भी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। रपटा में बने वन और माइनिंग विभाग के संयुक्त नाके में माइनिंग इंस्पेक्टर पवन कुशवाहा ने वन नाके पर तैनात कर्मियों को धमकाते हुए कहा कि अगर कोई भी रेत लोड वाहन रोका गया तो वह सड़क पर जाम लगा देगा। इस धमकी के बाद नाके पर तैनात कर्मचारियों ने रेत लोड वाहनों को बिना किसी जांच के गुजरने देना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये वाहन राज्य की सड़कों पर खुलेआम बिना पिट पास किए चल रहे हैं, जबकि इन्हें रोकने का कड़ा निर्देश दिया गया था। कथित तौर पर रेत माफिया के ऑपरेटर 10 रुपए के नोट दिखाकर इन वाहनों को नाका पार करने की अनुमति प्राप्त कर रहे हैं। यह गंभीर आरोप है कि वन नाके पर तैनात कर्मी और अन्य सरकारी अधिकारी इस रिश्वतखोरी में शामिल हैं। संयुक्त नाके में माइनिंग विभाग की ओर से कोई भी कर्मचारी कभी तैनात नहीं रहता। ऐसे में सरकार को न केवल राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है बल्कि इस अवैध कारोबार के चलते पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कटनी जिला अस्पताल में कंबल बांटने वाले समाजसेवी सुमित अग्रवाल ने माइनिंग इंस्पेक्टर से सांठगांठ कर रखी है। माइनिंग इंस्पेक्टर के अलावा सुमित अग्रवाल और कोई मोहन प्यारे के संयुक्त गठजोड़ से बिना पिट पास के रेत लोड वाहन दिन रात नाके से बिना पिट पास चेक किए गुजर रहे हैं। राज्य सरकार को इस अवैध खनन से प्रतिदिन लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। रेत माफिया द्वारा अवैध खनन और परिवहन की प्रक्रिया को रोकने के बजाय प्रशासन की लापरवाही इसे बढ़ावा दे रही है। इस घातक माफिया सिंडिकेट के चलते न केवल राज्य के खजाने को नुकसान हो रहा बल्कि यह राज्य के विकास कार्यों के लिए भी एक गंभीर बाधा बन चुका है। दूसरी ओर जिला अस्पताल में कंबल बांटने वाले समाजसेवी और अन्य प्रमुख लोग सरकार को चुनावी मुद्दों के तहत जन कल्याण का दावा करने में व्यस्त हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उन्हें प्रभाव में आने वाले अधिकारियों द्वारा इस तरह की अवैध गतिविधियों पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा। नाम क्या है? श्यामलाल कुमार। श्यामलाल। तो श्यामलाल जी, ये ना आपका पूरा आधार सिर्फ ये नोट है जी, और ये नोट जिसमें आपकी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है ना जी। ये नोट दोबारा जमा होगा तो गाड़ी लोडिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। अच्छा, ये नोट आपको जमा करना पड़ेगा जी, वहीं। ये ना अगर हम आपको 20 रुपए दें तो आप ये हमको 10 का नोट नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं। अगर मैं 50 रुपए दूँ तो? कुछ भी नहीं, यही नोट रहेगा तभी लोडिंग पॉइंट जाएगी गाड़ी, नहीं तो नहीं जाएगी। अच्छा, यानी इसी नोट का ही प्रताप है? हाँ। वेरी गुड यार श्याम भाई, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। और नहीं तो अगर ये नोट आपने घुमा दिया तो सब गलत हो जाएगा। जी 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 जी। कटनी जिले में रेत खनन माफिया किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार को हर महीने लाखों का राजस्व चूना लगा रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप कटनी जिले के रपटा के समीप इस वन और माइनिंग विभाग के संयुक्त नाके में देख सकते हैं। रेत लोड ट्रक उमरिया जिले से लगातार आ रहे हैं। इसी ट्रक के पास जब हमने ट्रक रोककर ड्राइवर से टीपी की मांग की, उनके पास 10 का नोट था। उनका कहना था कि 10 के नोट में हमको एक सिग्नेचर दिए जाते, हम निकल जाते हैं। जब हमने उनसे 10 का नोट मांगा तो वो 10 का नोट इसलिए नहीं दिखे कि उनने देखा कि हम वीडियो बना रहे हैं। जब हमने उनकी टीपी चेक की तो पता चला हर ट्रक की टीपी 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर 2026 की टीपी है। जनवरी माह की टीपी किसी ट्रक ड्राइवर ने हमको अभी तक नहीं दिखाई है। कटनी कलेक्टर, कटनी वन विभाग के डीएफओ, कटनी पुलिस अधीक्षक सबकी मिलीभगत से रेत माफिया किस तरह से राज्य सरकार को, प्रदेश सरकार को हर महीने लाखों का राजस्व का चूना लगा रहा है। आप इस नाके पे सरेआम देख सकते हैं, खुलेआम रेत के माफिया किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार को
राजस्व की चोरी कर रहे हैं। मैं कटनी से MP न्यूज कास्ट के लिए शैलेश पाठक।